राधे राधे। जय गुरुदेव। सभी संत महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन। भगवान कितने कौतुकी हैं ये हमें देखने को मिलता है उनके भक्तों की कहानियों से। और ये जो कहानियाँ हम आपको बताते हैं ये हमने बचपन में सुनी अपने माँ के मुख से। तो इन कहानियों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, समझने को मिलता है और विश्वास भी बढ़ता है। तभी कहा गया है कि अगर भगवान से प्रेम करना है तो भगवान के भक्तों से प्रेम पहले करो। उनकी हर लीला से भगवान का दर्शन करो। उनके किए हुए कार्य से उस चीज़ को पहचानो कि प्रभु कब कैसे कहाँ आए, किस लिए आए, उनको क्या पसंद है, उनको क्या पसंद नहीं है। भगवान को अगर भोग ना लगा पाओ तो कोई बात नहीं, लेकिन छल कपट को त्याग दो, ये सबसे बड़ा भोग है उनका। और वैसे भी भगवान वस्तु का भोग बाद में लगाते हैं, पहले उनके जो अंदर छल और कपट उसका भक्षण करते हैं। अगर भगवान ने किसी को अपना माना है तो, और जिसको वो अपना नहीं मानते हैं वो कुछ भी करता रहे, उससे उन्हें कोई मतलब नहीं होता है। हाँ, कोशिश करते रहते हैं एक अच्छे माता पिता की तरह कि ये भी सही हो जाए, लेकिन कुछ बच्चे ज़िद्दी होते हैं जो कहते हैं मर तो जाऊंगा, सही नहीं होऊंगा, सही रास्ते नहीं चुनूंगा। तो भगवान भी बेबस हो जाता है, क्योंकि कर्मों के आधार पर ही तो सब कुछ मिलता है जीवन में। कर्म अच्छे होंगे तो उसका फल भी अच्छा होगा। तो ऐसे ही एक सेठ जी की कहानी सुनाया करती थी हमारी माँ, कि वो सेठ जी थे लेकिन सब कुछ था उनके पास, बस देने के लिए दिल नहीं था। वो किसी को दे नहीं सकते थे। बहुत आग्रह करने पे सेठानी के वो एक बार गंगा जी नहाने गए। जब वो गंगा जी नहाने गए तो वहाँ पे भगवान आ गए, और भगवान तो सब जानते हैं कि हमें कौन क्या दे सकता है। सेठ जी के आगे बोले कि बेटा मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे खाना, कुछ भोजन, कुछ प्रसाद दिला दो। सेठ जी बोले कि जहाँ से आए हो वहीं चले जाओ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। भगवान को लगा ये आया तो गंगा नहाने हैं, पाप उतारने हैं, और ऐसे बोल के, कटु शब्द बोल के यह और ज़्यादा हमारे अपने ऊपर पाप चढ़ा रहा है। भगवान वहाँ से चले गए। फिर भगवान वहाँ पंडित के रूप में आए। तो उन्होंने कहा कि देखो बेटा, यहाँ जो भी आता है कुछ ना कुछ दान करके जाता है, क्योंकि अगर तुम दान नहीं करोगे तो तुम्हारा स्नान नहीं लगेगा। अब वो सेठ जी हैरान कि इतने दूर आना हमारा व्यर्थ हो जाएगा अगर हमने कुछ नहीं दिया तो, और हम देना भी नहीं चाहते हैं, तो अब ये इसको हम कैसे निपटाएं। तो वो बहुत चालाक था। उसने कहा कि देखो हम अभी लेके नहीं आए हैं, लेकिन हाँ जब हम अगली बार आएंगे तो हम ज़रूर कुछ लेके आएंगे, तब तक के लिए हमारा अपने खाते में लिख लेना। तो पंडित जी बोले कि खाते में तो नहीं लिखा जा सकता है, लेकिन एक काम हम ज़रूर कर सकते हैं कि जो तुम यहाँ संकल्प लोगे हम तुम्हारे घर आके ले लेंगे। सेठ जी खुश थे। उन्होंने कहा इतने दूर कहाँ से आएंगे, कोई नहीं, हम अपना संकल्प दे देते हैं। तो उन्होंने वहाँ पे बैठ के एक बोरी गेहूं का संकल्प लिया कि हम एक बोरी गेहूं देते हैं। भगवान तो कहीं पे भी जा सकते हैं। वो वहाँ से वापस आ गया। जब वो वहाँ से वापस आया तो कुछ ही दिनों बाद वो पंडित जी बन के उनके दरवाजे आ गए। सेठानी से बोले अपने सेठ जी से बात कराओ मेरी, और उन्होंने एक बोरी गेहूं दान के लिए गंगा जी पे संकल्प लिया था। तो उन्होंने कहा कि अब मैं लेने आया हूँ। सेठानी ने अपने सेठ जी से बात की तो सेठ जी ने बोला हाँ किया तो था, लेकिन उनसे बोल दो कि अभी मैं सो रहा हूँ, क्योंकि वो समझ गया कि अब जब यहाँ तक आ गए तो देना ही पड़ेगा, और मैं देना नहीं चाहता हूँ, तो मैं सामने नहीं जाऊँगा तो देना नहीं पड़ेगा। तो सेठ जी सो रहे हैं ये सेठानी बताने के लिए आई, लेकिन
भगवान भी बहुत परीक्षा लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, वो सो रहे हैं, मैं बैठ के इंतज़ार कर लेता हूँ। भगवान बाहर ही बैठ गए। कुछ समय बाद बोला कि जाके देखो, आप जाग गए होंगे। तो जाके उन्होंने अंदर देखा तो सेठ जी बोले कि बोल दो उनकी तबीयत ख़राब है। जब उन्होंने बताया कि पंडित जी अब तो वो बहुत बीमार हो गए हैं, तबीयत ख़राब है, तो भगवान बोले कोई बात नहीं, अगर वो बीमार हैं तो भी मैं इंतज़ार कर लेता हूँ, मैं बाहर बैठा हुआ हूँ। क्योंकि उन्होंने संकल्प लिया और मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई भी संकल्प अधूरा हो। उन्होंने संकल्प लिया है, उनको पूरा करना पड़ेगा। पंडित जी समझ गए, सेठ जी समझ गए कि अब ये बिना लिए नहीं जाएगा। तो उन्होंने एक चाल चली, मरने का नाटक किया। उन्होंने सांस रोक ली अपनी। जब सांस रोक ली तो सेठानी को लगा कि अभी तो तबीयत ख़राब थी, अब मुझे लग रहा है ये दुनिया से चल बसे। सेठानी ने ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दिया। जब रोने की आवाज़ आई तो भगवान ने पूछा क्या हुआ, तो बोले सेठ जी गुजर चुके हैं। भगवान भी कम लीला करने वाले नहीं। उन्होंने कहा कि जब हम इतने दूर आए हैं और ये हमारा अतिथि बन के आया था और इसने संकल्प लिया था, संकल्प पूरा ये नहीं कर सकता, कोई बात नहीं, लेकिन हम इसकी अंतिम यात्रा में तो शामिल हो ही सकते हैं। वो बोले कि कोई बात नहीं, मैं इसकी अंतिम यात्रा में शामिल होके जाऊंगा। सेठ जी हैरान थे, अब क्या करूं? तभी उनकी अंतिम यात्रा निकाली गई। जैसे ही उनकी अंतिम यात्रा बाहर निकल रही थी तो सेठ जी ने बोला अब तो ये हमें जिंदा ही जला देंगे, तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। उन्होंने एक पैर अपने दरवाजे में लगा दिया, जिससे उनका निकलना थोड़ा मुश्किल हो गया। तभी गांव वालों ने पूछा कि अब करना क्या है। दरवाजे तो कुछ लोगों ने बोला कि दरवाज़ा काट दो भाई, इनको तो निकालना है। सेठानी रोते रोते बोली नहीं भैया नहीं, दरवाज़ा काट दोगे, अब तो ये बनाने वाले ही चले गए, तो दरवाज़ा कौन बनवाएगा? आप ऐसा करो, सेठ जी का पैर ही काट दो। सेठ जी ने धीरे से अपने पैर को अंदर खींचा और सब आराम से निकल गया। ऐसा करते करते उनको अंतिम यात्रा के लिए तैयार किया गया और वो उनकी अंतिम यात्रा निकल भी गई। अब वो शमशान तक पहुंच गए। उनकी चिता लगनी शुरू हो गई। चिता लगने के बाद उनको चिता में सेठ जी को लिटाया गया। जब चिता में लिटा दिया गया तब अंतिम संस्कार के लिए अग्नि देने के लिए उनका पुत्र खड़ा हुआ। तभी भगवान अपने असली स्वरूप में आए और बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं देख रहा था कि किस हद तक तुम कंजूसी कर सकते हो। सेठ हो, तुम्हारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन देने के लिए तुम्हारे पास दिल नहीं है। तुम्हारा हमने वो दान भी माफ़ किया, कम से कम जिंदा तो ना जलो। तब सेठ जी को समझ आया कि ये साक्षात भगवान हैं। उसी समय उसको त्याग का एक अनुभूति हुई कि हमारा लालच इस हद तक बढ़ गया है कि जिसने दिया है, सब कुछ दिया है, हम उसी को देने के बजाय हम अपना समझ के बैठे हैं। और ये हमारा कब तक है? आज हम इसको सच मान लेते अगर कि हम सच में इस दुनिया में नहीं रहे तो ये हमारा किस काम का था? क्या था? कुछ भी तो हमारा नहीं था। सब कुछ भगवान का दिया हुआ है और हम भगवान को ही देने के लिए इतना संकोच करते हैं, इतना विचार करते हैं। सेठ जी भगवान के चरणों में गिर गए और बोले प्रभु सब आपका है, कुछ भी मेरा नहीं है। क्योंकि जब हमें जाना है तो खाली हाथ ही तो जाना है। अभी हमने इस चीज़ का दर्शन किया है, अभी भी दर्शन किया है, जिसको हम सब कुछ अपना माने बैठे थे। पत्नी जो हमारी अपनी हुआ करती थी, जो हमारे एक दर्द से दुखी हो जाती थी, उसने एक सेकंड में ये बोल दिया कि पैर काटने के दरवाज़ा काटने के बजाय पैर काट दो, क्योंकि उसे लगा कि हमारा शरीर से ज़्यादा उसका घर ज़्यादा महत्वपूर्ण है।
धन का होना, घर का होना, परिवार का होना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसे त्याग हो गया और वो उसी समय सब कुछ त्याग के गंगा किनारे रहने लग गया। तो त्याग की परिभाषा कहाँ, कैसे, कब बदल जाए कुछ पता नहीं चलता है। जिसको हम सब कुछ अपना माने बैठे हैं, जिसको हम सब कुछ अपना समझे बैठे हैं, अपनी मुट्ठी में बंद करना चाहते हैं, असल ज़िंदगी में वो कुछ भी अपना नहीं है। जब आँख खुलती है तब बहुत देर हो जाती है। आँख हमारी जब खुलती है जब हमारी आँख बंद हो जाती है। जब हम इस दुनिया से प्रस्थान करते हैं तभी हम सोच पाते हैं कि हम अब क्या लेके जा रहे हैं, हम खाली जा रहे हैं। जब तक हमारा सफ़र शुरू नहीं होता है तब तक हमें लगता है कि सब कुछ हमारा है। हमारी आँख खुलने से पहले, बंद होने से पहले अगर खुल जाती है तो हमारा जीवन सफल हो जाता है। तो उम्मीद है कि आँख बंद हो उससे पहले हमारी आँख खुल जाए। उसी समय मोक्ष भी मिल जाता है, उसी समय त्याग भी आ जाता है, उसी समय हमें रिश्ते के सारे के सारे जो अनुभव हैं, जो हमें मोह हैं, उन चीज़ों से त्याग भी हो जाता है। हम जब तक अपने आप को सब में लेके चलते हैं, जब तक हमें अपनी आत्मा और परमात्मा का ज्ञान नहीं होता है, अपने सफ़र का ज्ञान नहीं होता है कि हमारा सफ़र अकेले आए थे, अकेले ही जाना है। उम्मीद है अच्छा लगा हो। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय गुरुदेव।